बोलो गौरी शंकर भगवान की जय। आप सभी को धन्यवाद है, आसन ग्रहण करें। सभी लोग अभिषेक में आप लोगों ने भाग लिया, इसके लिए हम आपके कृतज्ञ आभार प्रकट करते हैं। समय निकाल कर आप सभी लोग आए हैं, उसके लिए धन्यवाद है। ईश्वर से प्रार्थना है भगवान आप सबकी मनोकामना, सबकी इच्छाएं पूर्ण करे, देव की कृपा हो और ईश्वर की कृपा से सब कार्य शुभ हो। चंदन और विभूति श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मम देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम कंठे यस्य विराजते हि गरलम् और गंगा जलमस्तके वामांगे राज्य राज्यतयना जाया भवानी सती। ओम नंद स्कंद गणाधिराज सहिता श्री विश्वेश्वर नाथ प्रभु काशीवास मंदिरो खिल गुरु देवो सदा वंदित। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तन्नो हरि। ओम या कुंदेतु तुषारहार धवला या शुभ्र वस्त्रवता या वीणा वरदंडित मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्मा यद शंकर प्रबुधमी और देवो सदा वंदिता। सा मम्मातु सरस्वती भगवती निशेष जानाय पाहिनी। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्दं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। ओम मनोजवम मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं
वातात्मजनं वानरयोतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलियो उमापति महादेव की, गौरी शंकर भगवान की। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। जो लोग प्रसाद लाए हैं महादेव जी को अर्पण करें। एक कोई विभूति तिलक सभी भक्तों को लगा दें। एक धूप सुगंधित कर दो। जो लोग भोग प्रसाद लाए आओ पारी पारा सभी लोग अर्पण करें भगवान को। चढ़ाऊं क्या तुझे भोलेनाथ, झुके हैं तेरे चरणों में। चढ़ाऊं क्या तुझे भोलेनाथ, झुके हैं तेरे चरणों में। चढ़ाऊं क्या तुझे भोलेनाथ, झुके हैं तेरे चरणों में। चढ़ाऊं क्या तुझे भोलेनाथ, झुके हैं तेरे चरणों में।
महादेव जी की कृपा, आदिशक्ति की कृपा आप सभी भक्तों पर बनी रहे। आज पशुरात्रि गृह स्वामी की ओर से श्रीमान श्रीमती राकेश और रोहिणी, नाम सबका दुल्हन जब से परिचय दुल्हन करते रोहिणी ओ तबे उनके तुम रोहिणी नाम आई ना कि रोहिणी सबसे प्यारी रही। श्रीमान श्रीमती राकेश और रोहिणी राम बेटा जोशिल, इनके उन बिहार इनकी ओर से आप सभी को हम हृदय की अथाह गहराई से अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। समय निकाल कर आप सभी लोग आए हैं और आज महादेव जी की कृपा आप सब पर पड़ी है, तभी तो आप आए हैं। कारण आज महादेव जी की ब्याह है कथा के माध्यम से, सज धज कर आप आए हैं। हम सज लिया, बाबा का ब्याह कराए थे, तो सभी लोग बड़े प्रेम लगन भाव से आए हैं। आप सभी का स्वागत करते हुए और कथा पे हम प्रकाश डालेंगे। देखो ये बात जो शास्त्रों में गाई है, बड़े भाग्य मानो तन पावा, सुर दुर्लभ सत ग्रंथ ने गावा। भाग्य की बात है कि मानव तन मिली है। ये मनुष्य तन जो है ये पानी के बुलबुला है, बबल जिसको कहते हैं, है ना। मानव तन ये एक पानी का बुलबुला है, बबल है, न जाने कब फुट हो जाए। बड़े भाग चरित्र में लिखा है, बड़े भाग रामचरितमानस, बड़े भाग मानो तन पावा, सुर दुर्लभ सतग्रंथन गावा। की बड़ी भाग की बात है। देवता भी इस मनुष्य तन को तरसते हैं कि हमने मनुष्य तन पाई, लेकिन मनुष्य तन पाकर मनुष्य तन का वैल्यू अगर हमने या इनकी प्रक्रिया को नहीं समझा तो हमारी जीवन व्यर्थ हो गई। सवेरे उठो, ब्रेकफास्ट करना, काम पे जाना, लंच खाना, शाम को दोस्तों से मिलना, फिर घरे आना, भोजन करना, ये तो हमारी दैनिक क्रिया है। ये हर मनुष्य करता है और बीच बीच में जगह खोजकर अपने आप को परमात्मा के प्रति समर्पित करने का प्रयास करो। सवेरे उठा, ब्रेकफास्ट से पहले सवेरे उठ के स्नान, थोड़ा देर भगवान के लिए ध्यान, एक
एक घड़ी, आधी घड़ी, आधों में बुनियाद। 24 मिनट एक घड़ी, आधा 12 मिनट, 12 के आधा 6 मिनट, 6 मिनट हुई। अब 6 की 3 नहीं करना मैं, तो सेल्फिश है। 6 मिनट खाली ध्यान में भगवान को लिया हो, और फिर उसके बाद अपने दैनिक काम में लग जाओ। शाम को आए, नहाए धोए के फिर 6 मिनट ध्यान कर लिया, दूध दीप कर दिया इत्यादि। ध्यान धरे निश्चय फल पावे, धूप दीप घी के चंदन। जो परमात्मा को अपने ध्यान में लाता है वो मानव सुगंधित होता है धूप की भांति। तो हमेशा इस बात पे जिज्ञासु रखो कि प्रभु को ध्यान में जाओ, क्योंकि ये ध्यान पता नहीं का सोचे। ध्यान हम लोग क्या क्या सोचते हो, लेकिन परमात्मा को अपने ध्यान में लाना यह बड़ा योग और बड़ी सिद्धांत वाली बात है, अच्छी बात है, जो हमें मनुष्य बनाएगा। मां भगवती पार्वती ने पूछा था भगवान शिव जी से कि महादेव, तुम संबोधित करते हो कि ये प्राणी, फिर संबोधित करते हो मनुष्य, तो बोले मनुष्य प्राणी में क्या फर्क है? बोले प्राणी तो सब है जिसमें प्राण है। पेड़ में प्राण है, हम में प्राण है, पशु में प्राण है, पक्षी में प्राण है, पेड़ में प्राण है, जल के अंदर मछली में प्राण है, हम सब तो प्राणी हैं। लेकिन भगवान बोले मनुष्य कौन है? बोले मनुष्य वही जिसपे मानव विज्ञान है, जिसपे मानविकता है। तो मानविकता की प्राप्ति मनुष्य कैसे करता है? कपड़ा पहने से कौन नर तर गए? अरे चुर की धरा ऐसे हुए कौन नर तर गए। अब चुरकी तुम धरा लियो, कंठी माला पहन लिया, चुर की धरा ऐसे हुए कौन नर तर गए। चुर की धरा ऐसे भाई कौन नर तर गए, वही नर तर गए जो नर नर है, वही नर तर गए जो नर नर है। जो स्वयं मन से मनुष्य है वही संसार में तरेगा, बाकी तो ये संसार तराए चला चले के आता है जाता है, तो होता रहेगा। इसलिए बताई गई है मनुष्य बनो। वो मनुष्य कैसे? विज्ञान से, विज्ञान का ज्ञान और विज्ञान से मिलता है। भगवान देखो सबको प्रेम करते हैं, ऐसा मत यू नेवर फील निग्लेक्टेड, पता नहीं भगवान हमारा प्रार्थना सुने कि नहीं सुने। भगवान सबका सुनता है और ईश्वर सबके हैं, ईश्वर सबके लिए। वी कैन नॉट बी सेल्फिश कि नहीं भगवान खाली हमारा, ना धर्म खाली हमारा, धर्म सबका है। और दूसरी बात है आप सेल्फिश ना रहे, परमात्मा की भक्ति, ईश्वर की भाव श्रद्धा समर्पित करते हुए जीवन को व्यतीत करो, तब जीने का अंदाज कुछ और। बड़े भाग मानो तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। जिंदा है तबले मनुष्य के तन के वैल्यू है, मरे के बाद में तन से अच्छा पशु तन है। इतना बेकार तन है मरे के बाद में इंसान के तन। पशु के तन क्या करते हैं? मर जाए आदमी क्या करते हैं? फूक दो ले जाए, आदमी मर गए फूक दो, जल्दी करो, ओके, देख के डर रही आदमी, डर रही है ना। सुनना, अरे जिन बालक को नन्हा पाला कच्चा दूध पिलाए के, जिन बालक को नन्हा पाला कच्चा दूध पिलाए के, तो बालक पर पंडित हो गए, माता कह चल जाए सकल। तुम्हारा पुत्र लेकिन बड़ा हो गया, माता कहे लज जाएगा। पत्नी आई, शादी है, ज्योतिरिया मुख पान खिलाए, सोए अंग लगाए के, अंत समय कोई काम न आवे, छूटा लगे न सगाई के एक से एक साबुन है, एक शैम्पू है,
अरे सो दही आप एक काग विराजय, मानुष देख घिनाई रे सख। अंत समय ना पत्नी काम आएगी ना पति। फिर इसका मतलब क्या है कि उस जगह पे ये शरीर भी तुम्हारा काम नहीं आएगा। जीते जी बड़े भाग मानो तन पावा, सुख दुर्लभ सदगंतर गावा। मरने के बाद ही ले जाकर जल्दी फूको, आदमी देख के डराई और गिरनाई। वही जगह पे पशु मार देता, आदमी बटोरी है और कैला मरी है, लेकिन जीव तो सब एक समान है। पशु के मांस खाने वाले मांस भक्षी मांस खा जाएंगे, उनके चमड़े की ढोलक बन जाएगी, उनके बाल जो है कापड़ बन जाएंगे, बूल के कापड़ बन जाए ना भेड़ा। और कोई अच्छा शिकारी रहे, उसके गर्दन प्रिजर्व करके रेंडिया के या कोई चीज के सवाल पिटाएंगे। अब बताओ मनुष्य के कौन मांस खाएगा? मनुष्य के कौन चमड़ा ढोलक? वो रात के अपने बजे लेंगे, कौन चमड़ा ढोलक बनी? मनुष्य के कौन बार के कापड़ बनी? मनुष्य के कौन मूल टांगी हो? वो जगह कोई अभी नहीं। अंत समय बोले मनुष्य देख घिनाई, मनुष्य को देखकर घिनाएगा मरने के बाद। तब सूरदास बताए, सूरदास एक सुगना वाला रथ के पिंजरा बनाए, सूरदास एक सुगना वाला रथ के पिंजरा बनाए। अरे सुगना उड़ के डाली पे बैठा, पिंजरे में आग लगाई। सपने करे सुख संपदा, द्वारे पे अमराजा, सपने करे सुख संपदा। द्वारे पे अमराजा, भूना उड़ जाइए हो। इसलिए बताई गई है कि मानव तन पाकर अनमोल है, लेकिन इसके वैल्यू समझो। बोले मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, शीशा के आगे हम सब खड़े होते हैं, खड़ा हो, बाल पकड़ नहीं देना। तैयार हम भी होते हैं, सभी लोग होते हैं, लेकिन कहने का अर्थ ये है कि मन भी तुम्हारा एक दर्पण है। उस दर्पण में अपने आप को झांक कर देखो कि परमात्मा कुछ लेस मात्र हम घसका परमात्मा के करीब, कि आज तक हम वही में। Why I'm so proud? हमारे ये आदर्श रामायण मंडली, ऐसे नाम है वैसे इनके कर्तव्य है। अच्छा लगा, गदगद हो जाता हूं। सभा कम लोग हैं, लेकिन 500 हजारों की संख्या में मैं रुणील दत्त का प्रशंसा करता हूँ, कारण इनमें ज्ञान है, ये उम्र है इनकी गृहस्थी की, लेकिन सत्संग करते हैं। इस मंडली में जितने लोग हैं, दिनेश जी, हमारे ढोलकिया जी, जय, नवीन के भैया भी आई मसूरी, सबसे फिजिक्स सबसे सुंदर जगह मसूरी से, और मास्टर जी और भैया जी इलेक्ट्रिशियन बाबू, और जितने हमारे मास्टर जी,
मास्टर जी, मास्टर सत्यव्रत जी को हम कैसे भूल सकते हैं। ये जो मंडली है ये सचमुच, अब कितने दूर दूर लोग रहते हैं, कहीं पपकुरा प्रोग्राम कर रहे रखे यहाँ जाए, है ना, और पपकुरा वाले रोज यहाँ पहुंचा रहे, एक बात के मतलब तो ये सचमुच आदर्श और आदरणीय है। यही तो बताई गई है मनुष्यता में। तब भगवान हमको मनुष्य बोले, प्रैक्टिस करती बीच आप जो कर रहे हैं उसके प्रयास करो। ईश्वर की अनुकंपा कृपा हर प्राणी पर रहे, यही हमारी शुभकांक्षा है। देखो व्यासपीठ पर बैठना सबसे कड़ी बात होती है। हम शपथ लेते हैं कि सबके लिए मांगना, अपने लिए नहीं मांग पाओगे, कभी पंडित लोग बहुत जल्दी मर जाए। मेवाराम कैसे हम विनती करते हैं मास्टर जी, क्या है मेवाराम मेवाराम ऐसे विनती करते करते दंडवत करी, आगे पूजा रुके, बोले अब देखिए मेवाराम दंडवत प्रणाम कर, कैसे बोला अब उठेगा तो बेचारा गुजर गया। हमें ये शपथ लेना पड़ता है कि तुम अपने लिए कुछ नहीं मांग पाओगे, सबके लिए मांगते रहो। सबके बच्चे सुखी रहे, सबके लड़के पढ़े लिखे, सबके घर अच्छा दामाद आए, सबके घर अच्छा बहू आए, सबके जोड़ा बना रहे, सब कोई सुखी रहो। हम अपने लिए मांग नहीं पाते, लेकिन अपने आप को समाज में देना एक सबसे कठिन परिश्रम है ना। पीठ बोले नहीं, बोले तुम पीठ ही तुम मांगे, ऊंट की चमड़ा भी मोटा रहे, ये तो समाज कहीं टूट डाली साथ बात। और इन बच्चों को देखता हूं तो मुझे गदगद हो जाती है। तो क्षमा करना, उस दिन कुसुम जी ने पूछा कौन लड़का है, हमरा तुम नहीं जानते, हम उनके जानी, तभी हम बैठे दिन के समय। बहुत आदर, बहुत प्रेम, बहुत संस्कारी, और भगवान करे ये मंडली ऐसी चलती रहे और धर्म के प्रसारण होते रहे। रोहिणी जी को और परमात्मा ज्ञान हो, मंडली में और एकता हो, सुमति हो, सहमति हो। शिव कथा सम कथा जग नाही, सुनत पावे मोक्ष अधिकारी। कल्याण की दाता है महादेव। कल क्या हुआ प्रसंग में, अब हरियर बास गणायो बाबा अंगने, अब हरियर बास गणायो बाबा, अब हरियर बास गणायो बाबा अंगने, अब हरियर बास। और मतलब भैया, अब हरियर बास गणायो बाबा, एक दूसरे के साथ में जैसे जैसे हम हाथ करें वैसे स्टार्ट करना। अब हरियर बास, अब हरियर
की जानो आप लोग किसकी हरदी लगाए, आज शक्ति मिल जाती वाणी से। उनकी हरदी सची है, जगदम्बा जहां अवतरी सोपुर वर्ण न जाए, तीन लोक की संपदा तहां वहां चली आई। जगदम्बा जहां अवतार ली ने विरंची की रचना भी छोटा पड़ने लगी। लड्डू, पेड़ा, जलेबी, बरा, फुलौरी, दाल, पूरी, आलू, बैंगन, भोजन के भंडार 56 भोग बन गई। अब तैयार है शुभ लगन शुभ मुहूर्त। मानस से कैलाश में महादेव जी तैनात हो रहे हैं, दुल्हा सप रहे हैं। और दुल्हा सपराए वाले कौन है? शिव शंभुगन। साउंड टेस्ट बस। शिव शंभुगन करय सिंगारा, शिव शंभुगन करय सिंगारा। महादेव जी के गण सभी का उपस्थिति हो गई। और शिव जी के गण कौन है? भूत प्रेत पिशाच। सभी भगवान शंकर जी को सजाने लगे। जटा मुकुट आही मोर सवारा, जटा मुकुट आही मोर सवारा। जटाओं के मुकुट बनाई, बार घुमा के आगे तो पहले इसे निकल गया, हम लोग हटाओ, है ना? शैतान, उनके पास दिमाग कहाँ भूत थी, लेकिन सजावे है अपने महादेव जी के। जटा मुकुट आही मोर माला, गले उर कंठ नाग सिर माला, गले उर कंठ नाग सिर माला। अतिवारे सचिव धाम कृपाला, शिव शंभु करय सिंगारा, शिव शंभु भगवान शंकर जी के कानों में नागों के कुंडल, गले में नाग और मुंड माल पहना दिए। शमशान की विभूति महादेव जी चमक रहे हैं, श्वेत वर्ण, कर्पूर गौरंग। लोग सोचे कपूर वर्ण, आरती जब हो ना, कर्पूर गौरंग जब करा जाए तो शिव जी के मंत्र है। जैसे कपूर गोरा है, कर्पूर गौरंग करुणावतारंग, संसार सारंग भुजगेंद्र हारंग। तो आरती के समय आदमी कपूर, हम लोग भी करते, वी डू इट, लेकिन नई बार चल जी। लेकिन महादेव जी के मंत्र है कर्पूर गौरंग करुणावतारंग, संसार सारंग भुजगेंद्र हारंग। जैसे भगवत का रंग होता है श्वेत, ऐसे महादेव जी उज्जवल व्हाइट हो गए ना। अब तुम सोचो, देखो चौताल हो फगुआ समय जो रंग बिरंगी रंग लग जाए चेहरा पे, आपन रंग देख के शीशा में चेहरा अपने डल लगे, शंकर भगवान को देखकर कैसे लोग भयभीत भय होंगे। प्लीज जितने लोग आए हैं, आप सभी लोग को जानना ये जरूरी है कि आज 446 to 447 केसेस रहा, 476 केसेस रहा। बारकोड हुआ है, सबको स्कैन कर लेना। अगर नहीं करा, धीरे धीरे उठ के जाना, स्कैन करके आज बैठो। प्लीज हम लोग रिस्पेक्ट करें द लॉ ऑफ न्यूजीलैंड। वहाँ बारकोड पूरा खाने पैसा है, मास्टर जी दिखा दो, और पैसा वहाँ रखा है, सबको ट्रेस कर लो। लेट्स ऑल बी सही। आप बचे, जग बचा। तो महादेव जी एकदम श्वेत वर्ण हुए और भगवान शिव जी के देखकर बोले, वाह क्या सुंदर लग रहा है। प्रेत अपनी तरह से सजाए। तो तुलसीदास जी ने रामायण की चौपाई में बताया, देख दुल्हा शिवजिया मुझसे
देख त्रिया, देख दुल्हा सुर त्रिया मुस्कानी। इसके मतलब देवता के जितने पत्नी लोग हैं मुड़ पे ओढ़नी रख के ऐसे हंसे देख के बोले सुना। और देखा दुल्हा त्रिया ऐसा दुल्हा ताही समय ताही समय विष्णु जी आए, ताही समय विष्णु जी आए, देख बरात मन ही मुस्काए। उसी समय भगवान श्री हरि विष्णु भगवान आ गए और बाराती को देखकर, भूत प्रेत को देखकर, शंकर भगवान की श्रृंगार देखकर हंस दिए। तुलसीदास जी लिखे चौपाई में, और सब देव सहित विरंची कमाए, ये सब देव सहित विरंची कमाए, देख बरात अचरज अतिमाए। राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम, शिव 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 भोले शिव 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 भोले शिव शिव। आई हमारे विरंची कहाए, देख बरात मनैया है सहाय। तब कहे विष्णु सुनो शंभु माता, कहे विष्णु सुनो शंभु माता, अलग बिलग चलो सही सब राता। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। ब्रह्मा जी आए, शंकर भगवान के दर्शन देखकर फुसर फुसर बात करने लगे। ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान बोले कहने ऐसे करो, अलग अलग चली जा, ये तो परायपुर में हंसी करी हो। परायपुर में हंसी होगी ना, आप समझ लो एक बारात आवे बुनिका पकड़ो हंस, और एक आवे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो वो लोग कैसे पहनिए कपड़ा और हम लोग वाले कैसे पहनिए कपड़ा, अलग अलग है ना सिद्धांत सब। टाई की पेटी बनाए बांध लो, जैसे जैसे जिसके सजा, सूट पहने तो चप्पल पहने रहो, जैसे सजा जिसके जैसा औकात। लेकिन तब ब्रह्मा जी विष्णु भगवान ने कहा कि हे शंकर भगवान, हम लोग आगे चले जाएं, आप लोग आना बात है। सभी लोग वाहन सजी। तब शंकर भगवान, तब शिव अनुमति दी मुख गण को, शंकर भगवान ने अपने प्रमुख गण भृंगी को बुलाया और कहा कि जाओ प्रेत पिशाच सहित परिवार, बोले प्रेत और पिशाच सहित परिवार लेकर आओ, बारात हमारी बड़ा करो। पहले मिस्टर प्रेत था, मिस्टर एंड मिसेस प्रेत एंड फैमिली। पहले खाली चुड़ैल था, मिस्टर एंड मिसेस चुड़ैल एंड फैमिली। पहले खाली भूत था, मिस्टर एंड मिसेस भूत एंड फैमिली। तिबोरो था, मिस्टर एंड मिसेस तिबोरो एंड फैमिली। चिमोनी सब जितना रहे सब चले गए। देख शंकर मुख की न स्तुति, शंकर भगवान की सभी ने स्तुति किया। प्रेतों का स्तुति तुलसीदास जी ने ऐसा लिखा है, अरे भूत भावन सब मिलयहु कीना, शंकर के स्तुति अब कीना। कोई नयन विनहीन पधारे, को वही एकहु नयन सिधारे। कोई मोटा कोई यति दुबला, देख स्वामी मन हर्षाए।
देख स्वामी मन हरसाए। कोई आगे गाकी है, कोई की एक गोड़ टूटा है, कोई लचका है, कोई पेट फूला, कोई मोटा है, कोई छोटा है, कोई भारी है, कोई पतला है, कोई लोटे है, लेकिन सब शिव जी का स्तुति करे। महादेव जी को देखकर सभी लोग प्रसन्न हुए। तब शंकर भगवान श्रृंगीनाथ बजी जोरों से। श्रृंगीनाथ बजाई। श्रृंगीनाथ जो है, श्रृंगी क्या होती है, जो श्रृंगी से भी हम लोगों ने निश्चित किया, वो एक्चुअली ओरिजिनली क्या होता है। नंदी भगवान के दाहिने सिंह भी चेंजेस इट, जैसे सांप लोगों पर कपड़ा चेंज कर लो, वैसे समय आने पर सिंह भी चेंज हुए। तो वही श्रृंगी है, वही से भगवान शिव जी का अभिषेक हुआ। तो भावार्थ ये हुई कि महादेव जी की श्रृंगी ना उसको बजाए भी सको। भगवान शिव जी के कोई आकार या छवि तुम देखना टंगा रहेगी, उसको फूका भी जाए। शिव जी की कथा में संग बहुत कमती बजे या ना बजाओ, डमरू ज्यादा बजे, श्रृंगी ज्यादा बजता है, गाल बजाया जाता है, गाल और हाथ बजाओ। शंकर भगवान साधुवाद है। दूल्हा और सही वाला विराजे वैसे बैठा हो, क्या बैठो बैठो वैसे बैठो। अच्छा, गुड। तत्पश्चात श्रृंगीनाथ बजी और नंदी पर भगवान महादेव जी विराजमान हो गए। अच्छा, एक आदमी पूछे, बोले पंडित ये भांग है नगोनाथ बोल। हाँ वही बात। बोले मजीरा भी निकला रहा 14 रुपये में। शंकर भगवान तो बोले नशे में रहे, मूर्ख। शिवपुराण हम इस माथा से उस माथा पढ़ लिया, कहीं शंकर भगवान नशा ही नहीं। ना गांजा, ना हफीम, ना धतूर, ना भांग, ना मदिरा। शंकर भगवान एक नशा में रहे। सुनना शुरू। जिनके हृदय बसे अविनाशी, सोई वासत निरंसे पुरवासी। अरे ऐसे मत लगते भांग विराजमान है, और उस नारायण के भक्ति में परमात्मा अद्ध मुद्रा में नशे में रहते, वही धुन में मतवाले हैं। और रूप है महादेव जी के, जिनकी मदिरा चढ़ती है। भैरव जी को मदिरा चढ़ाई जाती है। जो भगवान शिव जी के वीरभद्र है, उनको हफीम चढ़ती है, लेकिन भगवान शिव को नहीं। शिव स्वयं अपने आप में आप ही में आप समाया। भगवान नशा नहीं पीते, प्लीज इसको आप मन से निकाल देना। तत्पश्चात महादेव जी जब नंदी पर चढ़े, श्रृंगीनाथ बजी, तब शिव जी चले हैं गौरा बिहार है।
रंगीनाथ बजी सब कुछ बजा। बाबा की बारात चल रही है, मतवाले भोलेनाथ चले जा रहे हैं। तब संतों ने गाया थिगा, अरे शिव जी बिहन चले पालकी सजाए थे, बाबू की लगाए थे पालकी सजाए थे। हाँ शिव जी बिहन चले पालकी सजाए थे, बाबू की लगाए थे पालकी सजाए थे। चली बारात आनंद अति भाइयों, बारात चली, सभी नाचते हैं गाते हैं, सभी अनंत भय उठाए। चली बारात अनंत अति भाइयों, नाचत कूदत सभी मनायो। कोई नाचे कोई ढोलक आवे, प्रभु की अभय बारात सजाए। हाँ शिव जी बिहन चले पालकी सजाए थे, बाबू की लगाए थे पालकी सजाए थे। अरे कोई मोटा अरे कोई अति दुबला, कोई लोटन कोई दौड़त आवन। चलहि बारात लय सब गावे, नाच कूद अभयंगन मचावे। आज शिव जी बिहन चले पालकी सजाए थे, बाबू की लगाए थे पालकी सजाए थे। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय। जब बारात चली सब नाचत गावत कूदत, प्रेत लोग नाचते हैं। अब देखो 3 छंद में तुलसीदास जी ने प्रेत की कथा बंद कर दी। महाशिवपुराण में भी प्रेतों का उल्लेख बहुत ज्यादा नहीं है। अब लोग कहें कि प्रेत है या नहीं है, अरे ये सब ना है। अगर होता नहीं तो तुलसीदास जी महाराज चौपाई में लिखते हैं, श्री महाशिवपुराण में लिखा था। सबकी अलग अलग समय है। ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे से प्रारंभ होती है, 4 से 8, 4 घंटा ब्रह्म मुहूर्त। 2 AM से 4 AM ये प्रेत काल है। सबके समय है। राहु काल है, उस काल में कोई श्रेष्ठ काम नहीं करना चाहिए। कोई विद्वान विप्र हो उससे पूछना कि राहु काल जब होता है उस समय कोई विशेष कार्य को करना या प्रारंभ करना योग नहीं है। राहु काल होता है, प्रेत काल होती है, फिर ब्रह्म मुहूर्त होता है। 2 बजे नहीं जगो, विराम करो। 1 बजे ले रेस्ट, नहीं तो 2 बजे उधर प्रेत काल व्याप जाती है। तो कहने का अर्थ ये है, सब कुछ है संसार में, परमात्मा भी है। दिन के सूर्योदय ब्रह्म मुहूर्त लेकर सूर्यास्त तक एकदम परमात्मा का वास होता है। लेकिन ये ईश्वर की बनाए हुए नियम है कि 2 बजे से 4 बजे प्रेत काल होती है, 4 बजे से ब्रह्म मुहूर्त होती, पूजन पाठ सत्संग जैसे प्रारंभ करो सब प्रेत इत्यादि भाग जाते हैं। बारात तही समय विष्णु भगवान पहले पहुंच गए। बड़ा सुंदर से महाराजा हिमाचल ने उनका स्वागत किया, ले जाकर सभी को जनवास दिया। जनवास में ले गए, आनंद में सब कुछ खाए पिए। देवतन के जो समूह थी उनको देखकर सभी लोग हर्षित हुए। पूरी हिमाचल प्रदेश सज गई, देवताओं का आगमन हो गया। विष्णु भगवान गरुड़ पे आए, ब्रह्मा जी हंस पर बैठे, ऐरावत हाथी पर बैठकर स्वयं इंद्र जी चले आए। इंद्र की पत्नी सची, नारायण की पत्नी लक्ष्मी जी आए ब्रह्मा जी के साथ में। ब्रह्मणी मां सरस्वती वीणा बजाते हुई और बोले ब्रह्मा हंस पर सवार है, मृदंग बजाते हुए पहुंच गए। थोड़े देर में देवी और सज्जनों, जब डमरू और श्रृंगीनाथ और चिल्लाहट जब सब सुनी है ना, सब प्रेत लोग सब चिल्लाए हैं, जोर जोर चौंक रहे हैं, नाचते कूदते हंसते। जिस समय हिमाचल प्रदेश में जब प्रवेश किए, जितने लोग हैं भयभीत हो गए, थर थर कांपने लगे। भाई
ऐसा बारात सकल संसार में कोई नहीं देखा। बच्चे तो बच्चे, बड़े भी बेहोश। ताई समय पहुंची बराता, और महाराज हिमाचल के दरबार के सन्मुख फूल थारी आरत साजी, फूल थारी आरती साजी, पुष्पन के मार लेकर माता मैना परशन को आई। पर जल के लिए भगवती माता जी जमाइन है, तो क्या देखे, ओढ़नी दिया, चरण देखिए, ऐसे बोले भी फिर धीरे से वहां देखी, अरे तो कपड़े भी ना कोई डाला ओढ़े वहां से चले ऊपर। देख जैसे घूंघट उठाकर ऊपर ताकी ने महादेव जी की चेहरा और गले में नाक फुनकार दी, उमा उमा कहकर भागी। गौरी के नाम उमा पड़ गई, पार्वती के नाम उमा पड़ गई, और जाकर लिया न गोद उठाई, लेकर गोद उठाई। ए बेटा, किसने बताया था कि तुम्हें ऐश्वर्य संगे दिया था? ए बेटा, बोले माता, हमें नारद जी ने उपदेश दिया। नारद जी, नारद जी तुम्हें उपदेश दिया? नारद जी तो स्वयं मुगलिसिया है, इस कहानी बेचला। वो तुमने एक आदमी शादी नहीं करे, कैसे उपदेश दी? ये शादी है, किसे है? अरे आदमी शादियां ना करी तो करी, बताइए कैसे? नारद के बाद सुन लियो, नारद के बाद सुन लियो बेटा। नारद के बाद तो नारद का अर्थ है नारद होने वाली, जो बात कभी रथ नहीं होगी उसका नाम है नारद। अब बेटा नारद के बाद सुन लियो, उनकी तो ब्याह शादी है नहीं, ना उनके और एक लड़का है, ना बाल है, ना बच्चे। ये बेटी एक काम करो, हम तुम्हें गोद में लाई और कूद चली जा, खाई में कूद ही खाई जाई सुगमा, ले कूद जी। हर एक माता के लिए अपनी बेटी के सुख दामाद को बहुत दुरार से मैया लोग सास लूंगी, बोले कैसो भी बोले सास डाइन भी हो कोई बात नहीं, लेकिन दामाद उसके बहुत प्रिय हो। क्यों? विष्णु स्वरूप आए वराय है ना, विष्णु स्वरूप है, उनके पांव पूजा गया भैया। और इतना एक गांव में ऐसे हम तो पहले गांव में एक दामाद, सब गांव भर के दामाद तो पांव पूजते, परिवार सब गांव में परिवार है, तो मामी काकी फुआ दादा काकी बड़की दादी सबके परिवार है, सब पहले गांव में शादी नहीं होता रहा, सब बहनी लोग। अभी तो शादी हो, बारात जाए नांदी से लंबासा है ना, उतना दूर हो, लंबस में हो जाए। तो अभी गांव में मुझे लगा ढेर शादी। तो भावार्थ ये है, सब जब पांव पूज ले तो घर के दामाद नहीं, गांव दामाद हो जाए। लड़के ने जीजा जीजा लगाएंगे, साहब जीजा जीजा, अरे मार पंखा फैलाए बेचारा चली। ऐसे ऐसे हुआ एक दिन, नहीं दामाद के हमारे यहाँ, हमारे परिवार में, माय फैमिली, हमारे परिवार में दामाद की बहुत सम्मान है। हमारे घर जीजा आ जाए, बहनों ही आ जाए, उनके बहुत आदत है, बहुत सम्मान, क्योंकि विष्णु स्वरूप है। तो ऐसे गांव में लड़का तुरंत शादी ब्याह बाद में तंग करी, लड़की बेचारी गुस्सा आ गई, हमारी बड़ी तो घरे आ गई। तो पंचायत बैठा, 2-3 हफ्ता बाद लड़का सोरी उरी लेवे आई घरे, क्षमा मांगे। पिताजी हमारे बोले बेटा, बोले गांव भर तुम्हारे गोड़ पूजी न बब्बा, बोले कोई तुम्हारा मुंह नहीं पूजी। बोले बेटा सब कोई गोड़ पूजी, तुम्हारा मुंह नहीं कोई पूजी, तुम्हारा नहीं पूजा गया, मैं सबको धर दे। खबरदार, अब से ऐसे करे हम लोग के बिटिया, गोड़ में नहीं मारा जी, नहीं मारा जी, गोड़ पूजा। तो भाव अर्थ वाली बात ये है कि हमारे यहाँ दामाद कैसो, बोले सास डायन भी उनके लिए दामाद बहुत प्रिय है। अब ये सोचे बेटी, बोले हम तुम्हें लेकर खाई में कूद जाई, कैसे हुई ये यतन? तब भगवती ने माता को बताया कि भैया एक बात सुनो, जिनको तुम बोल रहे हो भूत भावन, हाँ भूत भावन है, लेकिन ये माता है जननी। देखो जगत जननी, अपन माता जननी बोले, बोले जननी, बोले वो असुतोष भी है, और वो देवन के देव महादेव हैं, लेकिन सच इदानंद ओमकार ब्रह्म सच्चिदानंद है। और भैया
ठंडा लगने लगी। बोले भगवान ई कौन सी सुनी था। तब और पूर्व जन्म की कथा सुनाई, और मैना कैसे तुम होकर आई, कैसे पाई वरदान ब्रह्मा से, और ब्याहने आएंगे शिव शंकर, शंकर भगवान तुम्हारे द्वार ब्याहने आएंगे और तुम्हारी बेटी के साथ ब्याह होगा, कौन जन्म का पुण्य है। तब भगवान शिव जी का स्तुति किसने, मां भगवती ने किया। देखो भगवान लोग जब बात करे हैं तो दे डायरेक्टली डोंट स्पीक, दे मेडिटेट, माइंड से माइंड में बतावे कि शंकर भगवान अम्मा बहुत डराई गई है, माता जी बहुत डर गई हैं, तुम्हें देखकर इतना विकराल रूप। बोले अब हम तुम्हारी स्तुति कर रहे हैं देवा, इतना सुंदर से सच जाओ जो सबसे सुंदर तुम बनो, कृपया प्लीज कृपया। शंकर भगवान की जय। इतना विनती की कि महादेव जी इतना सुंदर सज गए भैया, ऐसा देखकर विष्णु भगवान लग जा गए। सुंदर पीतांबर, महादेव जी सुंदर पीतांबर पहने हुए, सुंदर मुकुट धारण किए हुए, सोना चांदी से इतना लद गए और इतने सुंदर बने महादेव, जिसको देखकर भगवान विष्णु भी लज्जित हो गए। तब मां भगवती लिए वरमाला चली। अरे जननी हाथ लिए वरमाला, भोले बाबा मन ही मन है मुझका, जननी हाथ लिए वरमाला। आप शंकर भगवान के माला उतारो, बदल दो यहाँ सुना वहां से। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धि शर्वा, स्वस्ति न इंद्रो वृद्धि शर्वाः, स्वस्ति न पूर्वा विश्ववेदाः, स्वस्ति नुस्तारच्छु अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पति ददातु। मंगलम भगवान शंभु, मंगलम भगवान शंभु, मंगलम वृषध्वजा, मंगलम पार्वतीनाथाय, मंगलाय तन्नो हराय। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते।
पुष्पांजलि अर्पणम। मंत्र पुष्पांजलि पुष्पो पुष्पांजलि सुवर्पणम सुस्वागतये महादेवाय सुस्वागतये महादेवी। हाथी से करे उनके ऊपर फूल चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ। सुस्वागतये महादेवी सुस्वागतये महादेवाय शुभम भवतु। हरि ओम। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। शंभ सदाशिव ओंकाराय नमो नमः। हर 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 महादेव शिव शंभु। हरि ओम शांतकारं शिखर शयनं नीलकंठ सुरेश्वरं विश्वाधारं गगन सुदर्शनं मेघवर्णं शुभांगं गौरीकान्तं त्रिनेत्र्यं योग्यवृद्ध्याङ्गमहं वन्दे शम्भु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथनं सर्वलोकैकनाथनं सर्वलोकैकनाथनं। बाबा भगवती माँ पार्वती ने महादेव जी को माला पहनाई, भगवान शिव ने भगवती को माला पहनाई, फिर बाद में ब्रह्मा जी ने विवाह कराई। ब्रह्मा जी भी चालाक होशियार गाठी बंधन करवावे और मांगे माता जी के चेहरा ताकि। कितनी सुंदर है देखी तो। पर ब्रह्मा जी तो बिया शादी ब्रह्मा जी ने करवाया है, मालूम आप लोगों को ये बात। शिव भगवान और माता पार्वती की बिया ब्रह्मा जी ओम परमात्मने नमः। तदेव लग्नं शुभं भवतु प्रतिगृहीताम्। जय अर्धनारीश्वराय नमः। अब उसके बाद में तब उसके बाद में क्या हुआ मालूम? पहले तो ब्रह्मा जी ने हवन कुंड में धुआं कर दिया ढेर। शादी के मंडप में पंडित के ऊपर हाथ है, पंडित के ऊपर खेल, वो उतना देरी कंट्रोल के लिए है ना। बस हवन कुंड में धुआं कर दिया। आखिर में धुआं लगा, माता ने अपने घूंघट उठाए, गोरे गोरे हाथों में मेहंदी लगा के, नैनन में कजरा डाल के चली दुल्हनिया पिया से मिलने, छोटी सी घूंघट का। तो उस घूंघट को जब भगवती ने उठाई तो ब्रह्मा जी के 4 असर है, 8 आँखें हुई। ब्रह्मा जी 8वीं आँखी से शिव पुराण में ये बात लिखा नहीं है तो पढ़ लेना। शंकर भगवान बोले ओए क्या करता। हम अपन भाषा में आप लोगों को बता रहे हैं। हम लोग ये अगर हम लोग रहता तो ये रकम बात होती, लेकिन हमेशा ऑलवेज प्रसारण हिंदी का सही होनी चाहिए। मास्टर जी उसी पर जोर लगा रहे हैं। अभी तो सुनना, हम पीजी रकम अगर हम प्रचार करी तो कहता पूर लगे सुने। तो ऐसे बोले बोले कि तुम देखो, बोले कितना खराब लगेगा मास्टर जी, सुने में नहीं अच्छा लगेगा। तो सम पीपल आर ट्राइंग टू प्रमोट फीजी इंडियन इन ब्रिंग दैट टू करिकुलम, माने लेके आओ फीजी हिंदी सिखाओ। कोई गोरा मांगे फीजी हिंदी सीखे और कोई गोरा मांगे हिंदी सीखे तो फीजी हिंदी सिखाओ। कैसे आइसरा गईसरा जाइसरा। हिंदी मीन्स शुद्ध हिंदी, जो हिंदी हमारी हिंदी है। मैं आ रहा हूँ, मैं आ रही हूँ, तो इस हिंदी में व्याकरण सब बनी है, सब हमारे शुद्ध हिंदी के लिए। तो अच्छा, तो अब बोले ब्रह्मा जी आप क्या कहाँ, अब कोई भी पति हो अगर पत्नी से स्नेह है, उसकी नहीं इच्छा लगी कोई उनकी पत्नी को देखे, स्वाभाविक है, ये स्वाभाविक बात है। तो पूछा, भगवान शिव जी त्रिशूल लेकर खड़े हो गए मंडप में हो। तब नारद जी ने आकर बीना बजाया कि भैया शांत हो जाइए और बैठ जाइए। तब नमन स्तुति करके ब्रह्मा जी महादेव जी से क्षमा मांगी, तब बैठी, तब बिया हुई। ब्रह्मा जी ने सोचा कि अब कहने कहीं कसर निकाले पड़ी। ब्रह्मा जी बोले अमुक नामस्य बराय, बोले शंकर भगवान, अच्छा शिव, बोले शिव शंकर, शिव शंकर नामस्य बराय अमुक नामस्य पिता, बोले अपन पिता का नाम ले। शंकर भगवान ब्रह्मा जी को ताके बोले नारद जी बोले बिया हो जाने दो, शादी की अभी हमारे जब हम लोग शादी करा था तो पूछता है पिता नाम बताओ, आजा का नाम बताओ, कौन गोत्र है आपके, कौन आपके वर्ण, पूछा जाए।
तो बोले पिता नामस्य, बोले तो अधिपति है हमारे पास। नारद जी ने कहा बोल तो खाली विष्णु, शादी बढ़े आगे। बोले अच्छा विष्णु। शादी आगे बढ़ा, बोले अब आजा, जैसे हम लोग आजा बोला जाए ना, लेकिन एकदम डायरेक्ट नॉर्थ में से ऊपर चले जाओ तो वहाँ दादा दादा बोले आ जाए। बोले दादा, बोले दादा नामस्य। तो शंकर भगवान सोचे, बोले ये लोग ब्याह करावे कैसे, क्या कर रहे हैं आप लोग। नारद जी बोले कुछ बोलो, बोले ब्रह्मा जी बोले ब्रह्मा जी। और वही बीच में पहले ब्रह्मा और विष्णु का बड़ा घंघोर युद्ध हुआ था, मालूम, कि जब सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी, थोड़ी देर की कथा और बचा है। जल के बूंद से ब्रह्मा अजब लगायो फुलवरिया, ब्रह्मा अजब लगायो फुलवरिया। जल सोही बूंद से ब्रह्मा जी ना, कई रचिया सृष्टि सारी, कई रची सृष्टि चारी हो ब्रह्मा अजब लगायो फुलवरिया, ब्रह्मा अजब लगायो फुलवरिया। सोही भायो रे निर्गुणिया, जब ब्रह्मा जी ने देखा कि हमारे पास कोई स्थल है, लेकिन स्थल कहां पर है, कमल के ऊपर। ब्रह्मा जी धीरे से उतरी, कमल के डार पकड़ के देखे कोई पेट के ऊपर खड़ा है। और किसके पेट है, विष्णु भगवान। तो बोले विष्णु भगवान आंख खोल के बोले आप कौन है। बोले मैं आपका पिता हूं। बोले नहीं, विष्णु भगवान ने कहा कि हमारे नाभि से तुम्हारा उत्पत्ति है, तो मैं तुम्हारा पिता हूं। नहीं, हम तुम्हारे, हमें देखो बुढ़ा, हम बूढ़े हैं, हम तुम्हारे पिता। नहीं, हम तुम्हारे, बस नहीं में वायकादा बात, बेमतलब की बात लड़ाई कराई दी। इसीलिए संत महात्मा लोग शांत ज्यादा रहे। वायकादा बात करने से फिसाद हो जाती है, फिसाद में लड़ाई हो जाए। तो फिर क्या हुआ, दोनों में युद्ध छड़ी गई। एकदम बाण तलवार चलने वाली है, ब्रह्मा जी में विष्णु भगवान में। हम तुम्हारा बाप, तुम हमारा बाप। नहीं, हम तुम्हारा बाप, नहीं तुम हमारा बाप। ताही समय भगवान महादेव जी लिंग स्वरूप प्रकट हुए। बोलो श्री शंकर महादेव की। लिंग स्वरूप जो प्रकट हुए, तो लिंग में भगवान ने अपने स्वरूप का दर्शन कराया, अर्धनारीश्वर दर्शन। कि भगवान शिव की आधा शरीर पुरुष है, आधा शरीर नारी है, तो अर्धनारीश्वर है। तो फिर भेजी विष्णु भगवान वराह रूप धारण करके नीचे गए, खोदते और छोड़ 1000 वर्ष लगा, वापस लौट लिए। ब्रह्मा जी हंस पे उड़ के ऊपर जाए खोजे उनकी ओर, 1000 वर्ष लगा। ब्रह्मा जी उतर रहे, नीचे नहीं मिला, थक गए, हंस बेचारी बज के फेंट हो जावा उड़त उतना 1000 वर्ष उड़ते उड़ते क्या गति होगी। वहां से वो बेचारी लौट रही थी। तो जो केतकी का बड़ा सुंदर फूल होता है, 3 उदाहरण बस केतकी का बताई। जो केतकी को अपने गवाही बनाकर, उस समय ब्रह्मा जी के पास 5 सर थे, 5 सर। तो केतकी फूल बहुत सुंदर, हरजोड़ फुलाते देखा आप लोग? फिर जी हम लोग देखा हरजोड़ कैसे फुलाया। हरजोड़ कैक्टस केतकी है, केतकी से कैक्टस हुआ है। देखो बहुत ज्यादा हमारे हिंदी से अंग्रेजी लोग वेज इंपोर्ट करते हैं। अभी कुछ दिन पहले माउंट रोहा पे जब एरुप्ट हुआ, तो वहां से ढेर लावा गिरे, तो बोले द लहर ऑफ द लावा। लहर इंग्लिश वर्ड है नहीं, लहर हिंदी वर्ड है। बोले एक लहर मारी नहीं से ना, लहर शब्द। अब जैसे बोतल इंग्लिश में कौन सी है, खाली मुंह घुमा बोतल, लेकिन शब्द है बोतल, हिंदी वर्ड बोतल। मदा, माता, माता से मदा।
ऐसे कई कई बातें हैं, कई विषय हैं। तो कैक्टस, केतकी से कैक्टस हो गई, तो हरजोड़ कैक्टस फैमिली से है। उसके फूल बहुत सुंदर फूलाता, उज्जर रही, बीच में पिंक रही, इर्द गिर्द में येलो रही, बहुत सुंदर भारी फूल, भगवान शिव को बहुत प्रिय था वो। उसको गवाही बनाकर लिया है। जैसे बोले विष्णु भगवान बोले हाथ जोड़ी थक गया और हम नहीं खोज पाया उनकी छोर कहाँ है। ब्रह्मा जी ने बोला कि मैंने खोज लिया उनकी ओर, कहा ब्रह्म गवाही लेकर आया। ताही समय भगवान देने जटा फिर पटकी, इतने जोर से पटकी, जय भोलेनाथ। एक वीरभद्र प्रकट हुए, भैरव स्वरूप, भैरव स्वरूपम प्रकट है, प्रथम भैरव प्रकट हुए। ब्रह्मा जी के जो मुंह झूठ बोल रहे उसको काट दे। जैसे काट दे तब ब्रह्मा जी की सुरती हुई, अरे हमारी जो मुख झूठ बोला था, आज मुझे झूठ बोलना नहीं था, मैं ब्राह्मण हूं, मैं ब्रह्मा हूं, झूठ बोलना ही नहीं था। परंतु तत्पश्चात ब्रह्मा जी को उसी समय शंकर भगवान देव यज्ञ से निषेध कर दिए कि तुम्हारे हिंदुस्तान में एक मंदिर पुष्कर में है ब्रह्मा जी की सृष्टि के प्रारंभ से पहले, नहीं तो विश्व में कहीं ब्रह्मा जी के मंदिर नहीं। हाँ, कोई ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के मूर्ति रखता हो, लेकिन ब्रह्मा जी के कोई ऐसे माला पहना दो, लेकिन उसकी पूजा नहीं। यज्ञ जब हम करते, देखो अगर रविवार को हम लोग यज्ञ करेंगे तो दक्षिण दिशा में एक पान सुपारी एक फल रख देवा जाए ब्रह्मा जी के आसन, वो कल इतने बोला जाए ब्रह्मदेवाय नमः, और उसकी कहीं पूजा नहीं। ब्रह्मा जी को यज्ञ से निषेध कर दिया, तब पता लगा कि ना संसार में विष्णु बड़े हैं ना ब्रह्मा जी बड़े हैं, बड़े हैं महादेव। लेकिन महादेव जी ने करेक्ट किया, नहीं सही किया, बोले हम तीनों एक हैं, अलग अलग काम करने के लिए, एक गवर्नमेंट चलाने के लिए मिनिस्ट्री ढेर है, लेकिन सरकार एक है, और हम तीनों मिलकर इस संसार को चलाते हैं। हम जनरेटर हैं, ब्रह्मा जी जनरेटर है, विष्णु भगवान ऑपरेटर है, और हम डिस्ट्रॉयर है, जी और डी, गॉड। Omnipresent and silent listener of every conversation. Omnipresent, silent listener of every conversation. This is the definition of God. भगवान का अर्थ यही होता है जो सब कुछ सुनता है, चले बिनु पग सुने बिनु काना, करत करावत कर्म ज्ञान। ये परमात्मा। ब्याह हो गई, शादी हो गई, क्योंकि भगवान ब्रह्मा जी ने वो कसर रखा था, आज उतार दी। अच्छा, बारात फिर खाना खवाई दी, बारात विदा कर दिया। हरी ओरियाना पड़ गए पातर। अब भोजन का समय हुआ, सभी लोग ब्याह हो गई, सिंदूरदान हुआ, फेरा पड़ गई, और फिर उनके बाद में देवियों सज्जनों मिलकर सभी लोग माड़ों में बैठे भोजन कराओ। ब्रह्मा जी बैठे, विष्णु भगवान बैठे, शंकर भगवान बैठे, और देवता बैठे। ओरियाना पड़ गए पातर। जतन से बनायो, जिनवा के बात जतन से बनाए, अरे वर के से सब रुके, बारात विदा होने को आई। अब भगवती माता पार्वती बारात विदा हो रही है, मैया से मिलती है, भौजाई से मिलती है, रति खड़ी है, सभी सखी सहरन से मिलती है और चली जा रही है अपने ससुराल। देवता लोग सब अपने अपने वाहन पर तैयार हो गए। महाराजा हिमाचल की सेवा से सभी देवता कृतज्ञ हो गए। इतना सुंदर स्वाद भोजन, अरे अन्नपूर्णी देवी जहां वास करती हो वहां भोजन क्या भला स्वाद नहीं होगा। इतनी परिपूर्ण हुई, सभी लोग संतुष्ट, और फिर अनेक प्रकार के गाना गवोल में गारी भी खाएंगे, भाई लिखा उसमें महाशिव पुराण। केवल रामचरितमानस रामायण पढ़ो, जब महाराज जनक की अंगना में भगवान रामचंद्र जी भोजन कर रहे थे, बोले खूब मिले दीन गारी, खूब मिले दीन मंगल गारी ना, अच्छा गारी।
ब्रह्मा जी बोले, अरे ब्रह्मा जी देखो तोरे 4 मुड़िया है, ऐसे बोले होंगे। महाशिव पुराण रामायण चरित्र में आई है बात। तो अरे ब्रह्मा जी थोड़ा खाओ ही ले तोर मुड़वा, ऐसे ऐसे गाय हुई। अब जब बारात विदा हुई, मिला लो, अब समझ लो हमारे यहाँ बहन बेटियां हैं, उनकी बारात जब विदा हुई, मिला लो सखी सहेल रे, मिला लो रे गरवा के लोग हो। अरे मैया भी रोवे और भौजी भी रोवे, रोवे हो गहुआ के लोग हो। खड़ा सराने, अब मिलते मिलते बिटिया जब द्वार पे आती है चौखट पर, तो वहां पर पिता खड़ा होता है। अरे खड़ा से आने पिता सहेल रे, अरे धराए कांधे दुख रोवे, चाहे बजर करे जा पिता के होए, असवन धार पिता रोवे, रामा असवन धार पिता रोवे। कैसो बेटी हो, पिता कितनो ताकतवर हो, बजर करे जा भी होए, लेकिन अंत में बिटिया जब जाकर पिता के कांधे पर सर रख देती है तो पिता फूट कर रोता है। उस समय वामदेव जी कहते हैं कि इतना जोरों से बारिश हुई जिसका वर्णन अपार है। आज वही वैसे में ये आंगन में आए, बारिश हो रहा था, हमने सोचा कि आज भगवान महादेव और गौरा पार्वती की बिया है तो बारिश क्यों ना हुई, अब यहाँ और हो रही, क्योंकि बोले पर्वत की बेटी की बिया है तो आसमान क्यों नहीं रोएगा। हाहाकार रोना हुआ। और फिर तो बारात चली, कैलाशपुर पहुंची, और कैलाश जब पहुंची, महादेव जी तुरंत समाधि में लीन हो गए। सभी देवता जितने गण हैं सब अपने अपने जगह चले गए। मां पार्वती चारों बगल ताकती बेचारी, एक पेड़ में पत्ती नहीं, वही पेड़ के नीचे बैठे दोनों जने। सवेरा हुआ, स्नान ध्यान किया, भोजन बनाई, जो कुछ था। भगवान शिव जी घराटा मार रहे, कैसे जगाई। और सचमुच अगर शास्त्र में ये बात का विवरण है कि सोया हुआ प्राणी नैना देवी नैनन पर वास करती है, तब नींद आती है। और अगर झकझो राकेश उठो, कभी नहीं, धीरे से कुछ ऐसी एक्टिविटी कर दे, धीरे रेडियो जोर खोल दे, कुछ भी इसके कैसे कर जगह झकझोर के नहीं। तो माँ भगवती ने सोचा कि किस भांति में जगाऊं, तो घर के थोड़ा काम कर लिया, फिर सोचा कि नहीं, अब इनको जगाने के एक ही रास्ता है, नृत्य करके जगाऊं, पायल की झनकार से जगाऊं। जागो रे शिव बोला सवेरा में, गौरा मैया दौड़ी गई, चरण धोआया, गौरा धीरे धीरे चरण महादेव जी को चरण धोआया, आरती उतारी। ओम जय शिव शक्ति हरे, बोले जय शिव शक्ति हरे, अब महादेव जी जग गए। माँ भगवती बाएं अंग में बैठी, चरण पकड़कर चरण दबाते दबाते धीरे से बोले, बाबा सोही बात नैनन सुख माही, हृदय उपजय सो कहो कुबानी। भगवान आप आंख मुनकर मुझसे बता रहे हो, मैं सुन रही हूं, लेकिन मैं तुमसे पूछ रही हूं कि बाबा ऐसो कौन भेद मन राखे, ऐसा कौन भेद तुमने मन में रखा
कि तुमने आज तक मुझे नहीं बताई। मोहे सुनऊ मन आई अचरज, अदर अरद प्रेम उपजा सुकुमानी, सो ही बताओ भोला सुकुमाई, ऐसो अमर कथा देव सुनाई। बोले भगवान अब हमें तुम अपने मुख से अमर कथा सुनाओ। विल कंक्लूड दिस टुमारो, माने कल इसको हम कंक्लूड करेंगे, लेकिन थोड़ा सा एक झलकी। अमरनाथ की अमर कथा जब कही सुनी थी पार्वती, अमरनाथ की अमर कथा जब कही सुनी थी पार्वती, महादेव की। तब पूछे वो गौरा सुखमाई, कहो अमर कथा मुखवाणी। हे भगवान अब तू हमें अमर कथा का आख्यान बताओ। तब कल भगवान अमर कथा का दास्तान बताएंगे। क्या है अमर कथा, आप तक कल हम प्रस्तुत करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत बधाई, आप सभी को हार्दिक बधाई, लेकिन प्रमुख बधाई गृह स्वामी के लिए। इनको एक जोरदार ताली दो। आप सभी माँ भगवती महादेव जी की बिया में आए हैं। कोई घराती है, कोई बराती, इधर तो बराती नवतारी सब हम लोग आए हैं। देवी सज्जनों आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा मौका नहीं प्राप्त होगा, सबके शादी ब्याह में गए, लेकिन आप आदि शक्ति और भगवान महादेव जी के ब्याह में आए, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। लेकिन मैं बहुत उदास हो गया, जानोगी शादी भाई भगवान की इतना लोग की जोर की गावा, लेकिन कोई नाचीज नहीं। आरती के बाद में जिसके उसके मुताबिक नाची लगना। बोले नारद जी भागवत श्रीमद् भागवत में नारद जी पूछे, बोले हे कान्हा, सुन ले खड़ा लेना कि हे कान्हा, बोले जितने गोपियां नाचे बोले कौन है? बोले हे नारद, बोले जितने गोपियां नाच रहे हैं ये अपने अपने समय में ये सप्तासी ऋषि थे। बोले इनकी इच्छा थी कि मैं नाच कर तुम्हारी भक्ति करूं। तो बोले भगवान तब? तो बोले ने कहा कि नाचने के लिए तुम्हें स्त्री बनना पड़ेगा। बोले वह स्वीकार है। तो भगवान की कथा में, भगवान के संकीर्तन में जो स्त्री या पुरुष नाचता है वो परम भक्ति पाता है। बोलो जय जय श्री राधे, बोलो जय जय श्री राधे, बोलो राधे राधे। अब खड़े हो गए, रेडी रहना। सभी लोग आरती करो। क्षमा करना थोड़ी देर हम समय से बाहर हो रहे हैं। वैसे नॉर्मली 1:45 कथा आराम हुए है और आज 9 बज गई है। कोई बात नहीं, फ्राइडे, थैंक गॉड इट्स फ्राइडे। जिसकी इच्छा भगवान की आरती के लिए प्लीज कृपया आप सभी लोग भगवान की आरती करें। फूल रखा हुआ है, यथाशक्ति भैया जो भी कुछ आप समर्पित करेंगे परमात्मा को समर्पित होगा। बोलो मापति महादेव की। सुन्या सुमिरन अरज है, सुनो दीपक महाराज जी। जिसको जैसा चाहिए तैसा दे वरदान सुन लेता
जय भोलेनाथ।
भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, सब संतन की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बोलो गंगेश्वर महादेव की। आरती जलेश्वनाश्वन्यम करे सहे। आरती और सभी भक्तों को आरती का दर्शन खड़े रहना सबको। आज जानकी वल्लभम श्री परमात्मने नमो नमः। जलेश्वर आरती दर्शनम अष्टौ विठ्ठल्यहम्। सभी लोग आरती का दर्शन करें, हाथ जोड़ परमात्मा से प्रार्थना करें। हरे लाली लाली गैया के उजले बछड़वा चरण लागे, वही बन बिच दुनिया चरण लागे, वही बन बिच लाली लाली गैया के उजले बछड़वा चरण लागे, वही बन बिच दुनिया चरण लागे, वही बन बिच
शादी में उनके सन्मुख नाचते हैं वो हमेशा खुशी और सुखी रहते हैं। आशीर्वाद। हरिओम तत्सत।